जी स्टूडेंट, अब जो हम सेकंड सेशन में जो करेंगे वो हम देखेंगे जनाब एटीएम का प्रोग्राम कि एटीएम में किस तरह से आपने देखा कि हमने प्रोग्राम को रन किया कि फर्स्ट इनिशियल अमाउंट हमने 5000 को एंटर किया था कि हमारे इनिशियल 5000 से हमने अकाउंट ओपन किया, फिर हमने उसमें ही देखा कि अपने पैसे को डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया। तो और उसके बाद फिर हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले वापस आते हैं जनाब जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था एटीएम के प्रोग्राम पे। ठीक है, हम इसको डिफ पे ले चलते हैं। ठीक है, सेव करवाते हैं जनाब इसको एलबी के नाम से, इसको रन करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या किया था, सपोज जनाब हमने रन करवा लिया, रन के बाद हमने इसको, ठीक है, बाद हमने इसको किया। तो फर्स्ट में हमने क्या किया था कि हमने इनिशियल अमाउंट कहाँ से स्टार्ट किया था कि 5000 से हमने अब अकाउंट को ओपन किया था। ठीक है, जैसे हम इंटर करते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई आपने क्या करना है, पैसे क्रेडिट करने हैं, डेबिट करने हैं, या बैलेंस मालूम करता है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस कौन से चूज करने हैं। तो मैंने बताया कि सपोज मैंने सबसे पहले तो क्रेडिट करना है, तो हमने अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया था फर्स्ट ओपनिंग में हमने 5000, तो हमने कहा मजीद हम 15000 मजीद ऐड करते हैं। तो अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, 20000। तो ये तो फर्स्ट हो गया कि हमने पैसे को क्रेडिट कर लिया। ठीक है, क्रेडिट का ऑप्शन चूज किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो वेरिएबल थे, फर्स्ट एक्स और एक वाई। एक्स के वेरिएबल जो हमने लिया था वो इनिशियल अमाउंट को एंटर करने के लिए, यानी कि ओपन जब हम किस तरह कितने हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाना है उसके लिए हमने एक्स का वेरिएबल लिया था। फिर हमने सेकंड जो लिया हुआ था वाई, वाई हमने इसलिए रखा हुआ था कि इसको हमने प्लस करना है, यानी कि ऐड अगर मजीद अगर हम पैसे ऐड करवाना चाहते हैं या पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं या बैलेंस मालूम करना है, तो उसके लिए हमने वाई का वेरिएबल डिफाइन किया था। फिर हमने सी एच का वेरिएबल लिया। सी एच का वेरिएबल हमने इसलिए लिया था कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से है, यानी कि हमने क्रेडिट का ऑप्शन चूज करना है, हमने डेबिट का ऑप्शन चूज करना है, या हमने बैलेंस का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जो चीज को हमने सीएच में रखा था हमने उसको स्विच केस स्टेटमेंट में ले लिया, और तीन तीन डिफरेंट केसेस यानी तीन ऑप्शन अवेलेबल है, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट और बी फॉर बैलेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि क्रेडिट सीएच में जब कॉल किया तो हमने फर्स्ट केस बनाया कि सीएच में जो भी अमाउंट हमने वहां से एंटर किया, यूजर से एंटर किया कि भाई हमने 15,000 मजीद अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो फिर पुराना जो हमारा अकाउंट था एक्स की वैल्यू के अंदर जो हमारा स्टोर था 5000, तो उसने क्या किया, वाई में जो वैल्यू को उसने इसको प्लस करके एक्स में दिया और उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और ब्रेक से, क्योंकि जब फर्स्ट ऑप्शन हमने चूज किया क्रेडिट वाला, तो जब सी एच के एक्सप्रेशन में आया तो सी एच का के एक्सप्रेशन का सी से इसने इस को एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया, इसने सी के इससे मैच कर गया। तो क्या हुआ कि सी का वेरिएबल सी का केस रन कर गया और ब्रेक से आया और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर गया। फिर सेकंड ऑप्शन पे आएंगे कि हमने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, यानी कि पैसे डिपॉजिट करवाने, सपोज हमारे अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अकाउंट में इस वक्त 20,000 अवेलेबल है और हम अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर और हमने विड्रॉ करनी है 20,000, तो 15,000 90,000 तो कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंट से डेटा करके वो अमाउंट हमें जो लास्ट बैलेंस रहता है कोई शुगर, लेकिन 20,000 है आपके अकाउंट में और आप 30,000 अमाउंट निकलवाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मैसेज क्या लगेगा, उसके लिए हमने एल्स में लिखा होता है इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर अगर हमें बैलेंस पता करना है तो बैलेंस के लिए हमने बी चूज करना है। ठीक है, तो वो बैलेंस बता देगा जो भी हमारे अकाउंट में इस वक्त बैलेंस अवेलेबल है। फिर डिफॉल्ट में आ गया कि इन तीनों के अलावा ऑप्शन अगर आपने चूज किया तो फिर क्या हो जाएगा, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑपरेशन। तो फिर हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन ने डिपॉजिट क्रेडिट का तो कर लिया, आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, आप सिंपल जाए रन पे। अब सपोज आपने 20,000 सपोज एंटर किया, अब 20,000 आपने एंटर किया और अब आप डेबिट करवाना चाहते हैं ना अकाउंट से कुछ, तो आप डेबिट के लिए डी हमने पास किया। आप सपोज करें मैं 50,000 मैं विड्रॉ करवाना चाहता हूं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमारे पास मैसेज किया इनसफिशिएंट अमाउंट इन योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट में भाई इतना बैलेंस नहीं है, तो अकाउंट अब चेक करें। तो फिर हम दोबारा आते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस के लिए फिर हमने लिखा 20,000। ठीक है, अब हमने बी फॉर बैलेंस के लिए जैसे दबाया तो हमारे अकाउंट में 20,000 अवेलेबल है। ठीक है, दोबारा हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर, दोबारा हम रन पे जाते हैं और हम सपोज अब हम दे देते हैं यहाँ पे 35,000। ठीक है, सपोज 18,000 दे देते हैं। तो हमारे पास
18,000 है सपोज, हम डेबिट करना चाहते हैं, एंटर। अब हम 15,000 निकलवाते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास नेट अमाउंट कितने हैं, यानी कि अकाउंट में हमारे 18,000 अवेलेबल थे, हमने 15,000 को विड्रॉ कर लिया, तो 3,000 हमारे पास बचे हुए। अगर इनके अलावा कोई और ऑप्शन, इन तीन ऑप्शन के अलावा सपोज और आप कोई ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे 15,000 हमने एंटर किया, हमने F दबाया और एंटर किया, तो फिर क्या आ जाएगा कि चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जनाब प्रोग्राम था हमारा एटीएम का। एटीएम में हमने तीन ऑप्शंस लिए हुए थे, मैं फिर दोबारा रिव्यू करवा दूं कि फर्स्ट में क्या देखिए, इनिशियल हमें बैंक्स पे ओपनिंग अकाउंट में हमने 5,000 अकाउंट में अपने डिपॉजिट करवाए। ठीक है, फिर हमें क्रेडिट करना था, अगर हमने मजीद 15,000 और मजीद क्रेडिट कर दिया अपने अकाउंट्स के अंदर, तो हमारे हो गए 20,000। फिर अगर हम कुछ पैसे अगर निकालना चाहते हैं, तो हमने पैसे निकालना भी, डिपॉजिट करना भी देखा और इसमें बैलेंस करना भी देखा। तो ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम एटीएम का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम कैलकुलेटर का है। अब कैलकुलेटर में क्या करना है हमने, देखिए कैलकुलेटर प्रोग्राम इन सी, कैलकुलेटर में भी सेम ऐसे ही करना है कि हमें दो डिफरेंट नंबर यूजर से एंटर करवाने। ठीक है, सपोज एक 5 नंबर इनपुट करवाया और यूजर से, और एक 7 नंबर इनपुट कर, तो हम चूज, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन चार अवेलेबल होंगे, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम प्लस को सिलेक्ट करेंगे तो वो दोनों वैल्यू को प्लस करके हमें रिजल्ट दे देगा, यानी कि पूरा कैलकुलेटर है। सेम इसका भी पैटर्न वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है एटीएम के अंदर कि हमने पहले वैल्यू एक्स, यानी जो डिपॉजिट करवाते उसको इनपुट करते, यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को, क्योंकि दो नंबर आपस में, दो डिफरेंट ऑपरेंड नंबर्स जो है वो आपस में प्लस होंगे या मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेशंस करेंगे, वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर वो एक मैसेज हम यूजर से टाइप करवाएंगे, फिर वैसे ही हम ऑप्शंस टाइप करवाएंगे कि ए फॉर एडिशन, बी फॉर, और फिर सी एच को हम कॉल कर लेंगे, और उसको फिर हम स्विच केस में एज एक्सप्रेशन कॉल कर लेंगे, और फिर चार डिफरेंट केसेस हम बना लेंगे। प्लस का ब्लॉक बना लेंगे हम केस में, फिर माइनस का सब्ट्रैक्शन का ब्लॉक्स बना लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक बना, डिवीजन। तो हम जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे, तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, उस ऑप्शन को वो वेरी करेगा, जिस ब्लॉक से वो मैच करेगा वो ब्लॉक पे जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ब्रेक से वो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं जनाब इसके अंदर क्या है, इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मुश्किल नहीं, प्रोग्राम भी, ये भी मैंने बना रखा है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। जनाब 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 जनाब, ये देखें, सिंपल है। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चला गया? हाँ ये, देखिए जनाब इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इसमें अंदर भी हमने कैलकुलेटर, इसके अंदर भी वैसे ही हमने इसको, मैंने सी पे बनाया, उस लास्ट वाले प्रोग्राम को मैंने सी प्लस प्लस। तो कोई मुश्किल नहीं है, देखिए जब तक हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करें, तो आप सी पे यूज करें, सी प्लस प्लस पे यूज करें, दोनों जगहों पे आप प्रोग्राम को इजिली बना सकते हैं, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैसे ही हेडर फाइल लगाया, studio.h को टीचर मेन मेन लिखा, फिर दोबारा हमने फ्लोट में एक्स और वाई की वैल्यू ले ली, वैसे ही हमने सी एच ले लिया। ठीक है, सी एच क्यों ले रहा है कि हमें ऑप्शन को प्रिंट करवाना है, कि हमें प्लस करना, माइनस करना। फिर दोनों यूजर एक्स वाई, दो हमने डिफरेंट यूजर को इनपुट करवा के, ठीक है, ये दो मैसेज प्रिंट करवा दिया, इंटर फर्स्ट नंबर, और उसको इनपुट करवा दिया फर्स्ट को, सेकंड वाले को भी मैंने प्रिंट करवा दिया, इंटर सेकंड नंबर, फिर इसको भी मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर मैं आया यहाँ पे, एक और इनपुट लिया मैंने, प्रिंट एफ में इंटर एन फोर, इंटर स्लैश एन प्लस फॉर एड एन फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टैरिक फॉर मल्टीप्लाई, और डिवीजन फॉर डिवीजन। फिर उसको सी एच को हमने क्या कर दिया, इनपुट ले लिया, फिर उस इनपुट को हमने स्विच केस में कॉल कर लिया। फिर हमने चार केसेस बना लिए, ठीक है ना, चार केसेस के ब्लॉक बने। फर्स्ट केस का ब्लॉक मैंने प्लस का बनाया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, हमने प्रिंट करके जो वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, एक्स प्लस, अगर हमने प्लस चूज किया तो एक्स प्लस वाई होके प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक होके फिर एक्सप्रेशन से मैच करेगा, और यहाँ से ब्रेक होके फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा और बाहर आ जाएगा, या माइनस दे गए। ठीक है, इनके अलावा फिर आप कोई दूसरा, अगर आपने प्लस इसके अलावा अगर आपने रिमाइंडर यूज किया, कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या आएगा कि प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको भी हम रन करवा के देखते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन के लिए मैंने स्पेशली एक केस स्टेटमेंट यूज किया था। मैं
इसमें ये ऐसा भी था कि आपको रिवीजन भी करवाना था, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी वो ईद के बाद ही होंगी। तो यहाँ तक लेकिन कल जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एरे स्टार्ट कर देंगे कि व्हाट इज एरे, क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड इंशाल्लाह फिर फर्दर जो आगे की लैब्स हमारी लैब 7 लैब 8 आएगी फिर वो एरे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हम देखते हैं, इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। इसको हमने सिंपल यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। ठीक है, चेक करते हैं प्रोग्राम को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, एक दफा देख लेते हैं। इट्स ओके, सारी चीजें हम फाइल को उस पर सेव करवाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करो, कंपाइल करवाते हैं। ओके, यहाँ पे देखे रन इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने 5 दे दिया, 7 दे दिया। वैसे ही इस तरह से एटीएम में इंटर आप कर दिया, 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फॉर ऐड, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन और फॉर डिवीजन। तो ये चूज केस स्टेटमेंट का स्विच केस स्टेटमेंट का बेस्ट एग्जांपल थी मुझे लगा। तो मैंने एटीएम के प्रोग्राम में भी स्विच केस स्टेटमेंट को यूज किया। मैं चाहता था इसको इफ एल्स या इफ लेटर में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा बेस्ट लगा कि मैं स्विच केस स्टेटमेंट का आपको समझाऊं कि स्विच केस स्टेटमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ब्लॉक जो आप चूज करेंगे उसको आप वो सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट में जनाब सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है ये। तो ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज किया प्लस, हमने सेलेक्ट कर दिया। प्लस में क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया कि 5 और 7 12, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। अब हम इसको दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने 10 किया और यहाँ पे हमने 5 किया और हमने माइनस को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो माइनस में 5 आपके सामने आ गया। 10 में से 5 गया तो 5। अब दूसरा ऑप्शन मल्टीप्लीकेशन भी चूज कर लेते हैं। हमने 15 दिया और यहाँ पे 5 दिया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चूज करते हैं, जो भी होगा। 75 का ऑप्शन आपके सामने आ गया। ठीक है, फिर हम इसमें डिवाइडेड भी है कि 15। ठीक है, और दूसरा हम 5 लेते हैं और यहाँ से हम डिवीजन यूज कर लेते हैं, इंटर। आपके सामने 3 आ गया। तो ये था जनाब कैलकुलेटर का भी ऑप्शन। और कोई दूसरा आपने इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन एंटर किया तो आप डिफॉल्ट में सीधा मैसेज, वो फिर जब उसको वेरी करेगा स्विच के एक्सप्रेशन, जब उस चलेगा स्विच केस से अपने बॉडी के दरमियान चलेगा, जब उसको कोई जो वैल्यू आपने केस ब्लॉक्स डिफाइन कर रखे वो उसके साथ मैच नहीं करेगा तो वो सीधा डिफॉल्ट पे आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ए प्रेस कर एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा उसने कि प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन टू परफॉर्म ऑपरेटर। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैं दोबारा एक दफा रिव्यू करवा देता हूँ आज की पूरी क्लास। जनाब आज हमने फाइनल लैब 2, फाइनल लैब 1 में पहले आपको दे चुका था, आज ये फाइनल लैब 2 था। इसके ओबी वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। इन 4 डिफरेंट प्रोग्राम थे। फर्स्ट प्रोग्राम हमने फाइनल लैब 2 में यानी कि प्रैक्टिकल ले लीजिए या फाइनल लैब 2 के हिस्सों के। तो फर्स्ट प्रोग्राम में क्या था जनाब कि आपने ए टू जेड अल्फाबेट प्रिंट करवाने थे अपर केस में और लोअर केस में, वो हमने देखा। फिर सेकंड प्रोग्राम में हमने देखा कि डिफरेंट पैटर्न नंबर्स के पैरा पैरामेंट थे, वो हमने आपको बताया। डिफरेंट स्टाइल्स यानी कि प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने डिफरेंट प्रोग्राम को चेंज करके डिफरेंट पैरामाउंट्स को आपके सामने पेश करवा। फिर हम एक एटीएम का प्रोग्राम हमने बनाया। एटीएम के प्रोग्राम में 2 वेरिएबल लिया था। एक वेरिएबल हमने यूज किया हुआ था कि इनिशियल कितने रुपए से आपने अकाउंट ओपन करना है। फिर बाद में सेकंड दूसरा जो वेरिएबल हमने दिया था उसमें हमने ये चेक करना था कि हमने पैसे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, बैलेंस करने हैं, उसको हमने चेक किया। फिर हमने कैलकुलेटर बनाकर देखा। कैलकुलेटर में हमने क्या 2 डिफरेंट नंबर को हमने प्लस किया, 2 डिफरेंट नंबर को एंटर करवाया यूजर से और उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट, ऑप्शन अवेलेबल थे हमें कि हमें प्लस करना, माइनस करना, कुछ कोई भी एक चूज करना है तो हमने चूज कर लिया। सेम एटीएम में भी ऐसा था कि हमने इंटर इनिशियल अमाउंट हमने 5000 इनपुट कर दिया था। फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे कि आपने क्या करना है, पैसे डिपॉजिट करना है आपके, जिस तरह आपने बैंक वगैरह में जाते हैं आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप अपना बैलेंस मालूम करते हैं। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की क्यूरीज होगी तो आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास मौजूद है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करना चाहे तो info.sirsaajid@gmail.com से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरे फेसबुक पे भी इसका लिंक होगा। इसके अलावा जनाब यूट्यूब पे भी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।